आनंद कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन, मानव शरीर से संबंधित ही, और वो है अपने आँख, आइज। इससे पहले अपन ने एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में अपन ने पूरा कंप्लीट समझा था। उसके क्वेश्चंस अगर आपने वीडियो वगैरह देखी होगी तो क्वेश्चंस वगैरह आपने सॉल्व भी किए होंगे यहाँ से। और अगर क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व किए हैं तो मैं ये मानता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम वहाँ से नहीं आई होगी। तो अगर आपको हमारी ये जो सीरीज़ है अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को फैलाएं, जिससे क्या है कि हमारा भी क्या है कि एक मोटिवेशन बढ़ता है कि हाँ हमारे को वीडियो बनानी चाहिए, हमारे को चीज़ें आगे पहुँचानी चाहिए। अब जब लगेगा कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही तो अपन फिर वही दिक्कत आती है कि करें ना करें। लेकिन जहाँ तक है अभी तक आपने जो रेस्पॉन्स दिया है वो रेस्पॉन्स पॉजिटिव वे में आया है कि आपने इतने से कम समय में और आपने इतना अच्छा किया, वो हम ये मानते हैं कि आपने हमारी चीज़ों को लाइक किया है। तो इसी सीरीज़ को अपन आगे बढ़ाते हुए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ कि जैसे आपने पहले से इन चीज़ों को समझा है वैसे ही आप इन आगे जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे वो अपन आगे समझेंगे। तो देखो, एक नया सा टॉपिक है आँख। आँख के बारे में अपन छोटी मोटी बातें पर सब जानते हैं कि आँख हमारे शरीर का एक अंग है। ठीक है, सब अंग अपन भी जानते हैं। यह अगर ये ना हो तो अपन को दिखाई नहीं देगा, अरे सब जानते हैं, ना होगा तो नहीं दिखाई देगा। तो अगर अपन इनकी बात करें तो सिंपल वे में कि आँख एक, सबसे पहले अगर बात करें तो आँख एक संवेदी अंग है। आँख कैसा अंग है? संवेदी अंग है। देखो, पहले अपन इसकी बेसिक चीज़ें करेंगे और जब एक जो इसकी लास्ट वीडियो जो रहेगी उस लास्ट वीडियो में जो पीसीएस वगैरह के जितने भी फैक्ट्स जो है, क्वेश्चंस वगैरह आए हुए हैं जो मेरे को लगता है कि मैंने वीडियो में नहीं बताए, उनको अपन एक वीडियो में अलग से कर लेंगे। ठीक है, तो चीज़ों की आप ये परेशान मत होना कि हमारे को कहाँ से क्या नहीं है क्या है, कंप्लीट आपको यहाँ पर साइंस वगैरह आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, प्रॉपर इसके नोट्स बनाए आप। तो अपन देखते हैं कि आँख कैसा अंग है? एक संवेदी अंग है। संवेदी का मतलब है कि एक ऐसा अंग अगर जिसकी अपन सुरक्षा ना करें, अगर सुरक्षा अपन ने नहीं करी तो वो अंग खराब हो सकता है। तो आँख भी अगर उसी तरीके से एक अंग है, अगर अपन इसकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो ये भी क्या हो सकता है? खराब हो सकता है। ठीक है, तो आँख की हमें क्या करनी चाहिए? सुरक्षा करनी चाहिए। और वो किस तरीके से करेंगे कि हमारे एक शरीर का जो अंग है इसकी सुरक्षा करने के लिए एक हड्डी का एक आवरण पाया जाता है। हड्डी का एक आवरण पाया जाता है। हड्डी का आवरण पाया जाता है। अब ये जो हड्डी का जो आवरण पाया जाता है, अगर मान के चलो पूरी की पूरी आँख के चारों तरफ हड्डी का आवरण अगर हो जाए तो हमारे को दिखाई कैसे देगा? नहीं दे पाएगा। तो इस वजह से जो हड्डी का जो आवरण होता है वो इस वाले भाग में अपन ने बना दिया है। ये क्या है? अपने हड्डी का आवरण, जो क्या होता है अपन एक नेत्र कोटर के नाम से अपन इसको जानते हैं। आई ऑर्बिट, नेत्र कोटर के नाम से अपन इसको जानते हैं। अब जो आँख का जो शेष भाग रह गया, जिसको इस हड्डी के आवरण ने इसको कवर नहीं किया, तो इसका मतलब ये भी तो खराब हो सकता है, ये वाला भाग। तो इसकी सुरक्षा करने के लिए स्किन की एक परत पाई जाती है उस हड्डी के ऊपर। जैसे अपन जानते हैं अपनी आँख के ऊपर हड्डी, और हड्डी के ऊपर क्या है? स्किन है। तो ये स्किन होती है, ये आगे बढ़ करके पलक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? पलक का, आईलाइड। ठीक है, तो सुरक्षा हो गई आपकी, पहले नेत्र कोटर और फिर पलक। क्या है कि छोटी छोटी बातें हैं, इनमें से एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट सीधा इसको यहाँ पर डायग्राम इसको बना दिया। ठीक है, अब बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। हमारी जो आँख होती है उसमें मुख्य रूप से पलक पाई जाती हैं दो, पलक पाई जाती हैं दो। लेकिन हमारी आँख में एक तीसरी पलक भी पाई जाती है जिसे अपन थर्ड आईलाइड कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जो इंसान होते हैं, जैसे मान के चलो कोई आंखों में गंदगी चली गई तो इंसान तो उसको अपने हाथों से साफ़ कर लेते हैं, लेकिन जो जानवर होते हैं उनको तो अपने हाथ ही नहीं होते, तो वो किससे साफ़ करेंगे? तो उनके पाई जाती है थर्ड आइड, जिसे अपन कहते हैं निमेशक पटल। ये क्या होती है? जैसे आँख में गंदगी जाती है तो आँख को इस तरीके से वो साफ़ कर देती है, इधर से इधर और इधर से इधर। आँख को जब साफ़ कर देती है तो इसका मतलब है जानवरों में उपयोगी है। जानवरों में क्या है? ये उपयोगी है। लेकिन मनुष्यों की अगर अपन इसकी बात करें, मनुष्यों में यह जो अंग है वो होता है अवशेषी अंग। कैसा अंग होता है मनुष्यों में? एक अवशेषी अंग होता है। प्रॉपर आप इनके नोट्स बना लिया करो कंप्लीटली। कैसा अंग है? एक अवशेषी अंग। ठीक है,
अब अपन थोड़ा सा आगे बात करें कि अपन जानते हैं हमारी आंखों में क्या आते रहते हैं, आंसू। तो आंसू कहीं ना कहीं से तो बनते होंगे, और जो आंसू बनने का एक स्थान है, एक ग्रंथि है, उस ग्रंथि का नाम है लैक्राइमल ग्लैंड। लैक्राइमल ग्लैंड या अश्रु ग्रंथि, ये हमारी आंख के ऊपर वाले क्षेत्र में यहाँ पर पाई जाती है, इस तरीके से ऊपर से, ठीक है। ये जो ग्रंथि है वो आंसू का निर्माण करती है। आंसू का निर्माण करने के साथ साथ में अपन ने कई बार देखा होगा, जब बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद में जब वो 2 से 3 माह तक जब रोता है तो उसकी आंखों में आंसू नहीं आते। उसका कारण क्या होता है, क्योंकि जो उसकी जो अश्रु जो ग्रंथि है, लैक्राइमल जो ग्लैंड है, उसका विकास नहीं हो पाता। और जब उसका विकास नहीं हो पाता तो बताओ आंसू कहाँ से आएंगे, क्योंकि अश्रु ग्रंथि का विकास 3 से 4 माह बाद होता है, तो उससे पहले तो आंसू आना संभव ही नहीं है। इस वजह से उसमें जो आंसू का जो निर्माण होता है वो 3 से 4 माह बाद होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, मैंने आपको देखो अंतःस्रावी ग्रंथियों को पढ़ा दिया। अंतःस्रावी ग्रंथियों में अपन ने देखा था कि अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, कि ऐसी ग्रंथियाँ जो अपने स्रावी पदार्थ को सीधा का सीधा कहाँ पर डालें, रक्त में डालें, है ना। तो ये कौन सी ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि। अपन जानते हैं कि जो अश्रु ग्रंथि जो है ये अपने स्रावी पदार्थ को सीधा रक्त में न डाल करके रक्त से बाहर लेके जा रही है, आंसू का निर्माण हो रहा है, बाहर आ रहा है। तो तब किस ग्रंथि का रूप है, बाह्य स्रावी ग्रंथि। कैसी ग्रंथि है, बाह्य स्रावी ग्रंथि। तो मैं एक बार वापस से इन चीज़ों को बोल रहा हूँ, आप समझना। अगर ये चीज़ समझ में आ गई हो तो इनके प्रॉपर नोट्स बनाना कि हमारी जो आँख होती है एक संवेदी अंग है, सेंसिटिव। कैसा अंग है, संवेदी अंग होता है, ठीक है। और इसकी सुरक्षा के लिए, इसके चारों ओर इसकी रक्षा करने के लिए क्या पाया जाता है, नेत्र कोटर पाया जाता है। हड्डी का एक आवरण पाया जाता है जिसे अपन क्या कहते हैं, नेत्र कोटर। और आँख के जिस भाग के चारों ओर या फिर जिस भाग पर नेत्र कोटर नहीं होता, उस भाग की सुरक्षा करने के लिए पलक पाई जाती है। क्या पाई जाती है, अपने पलक पाई जाती है। मनुष्यों में जो तीसरी जो पलक पाई जाती है, ठीक है, मनुष्यों में तीसरी पलक पाई जाती है, लेकिन वो कैसी होती है, अवशेषी होती है, जिसका नाम क्या है, निमेषक पटल। मनुष्यों में क्या है, वो अवशेषी है। अब यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि हमारी आँख जो है, हमारी जो आँख है, इस आँख को 3 परतों में अपन विभाजित करते हैं। आँख को कितने परतों में विभाजित करते हैं अपन, 3 परतों में। एक तो होती है बाह्य परत, एक होती है मध्य परत, और एक होती है अपने आंतरिक परत। इन 3 परतों के बारे में अपन अभी समझते हैं। तो मेरे हिसाब से तक समझ में आ गया होगा कंप्लीट। तो अब अपन आगे देखते हैं आँख की तीनों परतों के बारे में। चलो अब अपन बात करते हैं कि आँख में जो 3 परतें पाई जाती हैं। आँख में 3 परतें होती हैं। आँख में 3 परतें होती हैं, बाह्य परत, मध्य परत और आंतरिक परत। बाह्य परत, मध्य परत और आंतरिक परत। अपन बात करते हैं सबसे पहले किसकी, बाह्य परत की, आउटर लेयर की। किसकी बात करते हैं अपन, आउटर लेयर की, बाह्य परत, ठीक है। ये अपन जानते हैं कि जो रेड कलर में मैंने बनाया है ये है नेत्र कोटर। और इस नेत्र कोटर का अपन जानते हैं एक हड्डी का आवरण है। इसमें जो बाह्य, जो सबसे बाहरी जो परत है, सबसे बाहरी परत, उसे अपन नाम देते हैं बाह्य परत, आउटर लेयर। और जो आउटर लेयर है ये मुख्य रूप से 2 भाग से बनी होती है। एक तो वाइट पार्ट मतलब सफ़ेद भाग, और एक होती है ट्रांसपेरेंट पार्ट मतलब पारदर्शी भाग। एक कौन सा होता है, सफ़ेद भाग, और एक होता है पारदर्शी भाग। देखो आप आंखें देखना, किसी की भी आंखें देखना, मेरी देख लो आप आंख। मेरी आंख में आपको एक तो सफ़ेद वाला भाग दिख रखा होगा, नज़र आ रहा है आपको सफ़ेद भाग, बिल्कुल नज़र आ रहा है। अब सफ़ेद के बाद में मैंने आपको बोला एक पारदर्शी भाग होता है। अब वो पारदर्शी, भाई पारदर्शी का मतलब है कि अगर कोई चीज़ अगर पारदर्शी तो आपको कम दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी। तो जैसे आपको मेरे आँख के अंदर जो ब्लैक कलर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर एक झिल्ली नुमा आकृति है जो पारदर्शी है। इसकी वजह से जो ब्लैक कलर का रंग है वो अपने को दिखाई दे रहा है, और जो ब्लैक कलर है वो मध्य परत का भाग है। तो अपन ने देखा जो सफ़ेद भाग है उसे अपन कहते हैं स्क्लेरा।
सफ़ेद भाग को अपन किस नाम से जानते हैं? देखो याद करने का तरीका क्या है, सा से सफ़ेद और सा से स्क्लेरा, आराम से नॉर्मल याद हो जाएगा, सा से सफ़ेद और सा से स्क्लेरा। जो पारदर्शी भाग है उसे अपन नाम देते हैं कॉर्निया। क्या नाम देते हैं? कॉर्निया। और आपने सुना होगा हमेशा कि जब अपन नेत्रदान करते हैं तो नेत्रदान करते समय अपन किसका दान करते हैं? कॉर्निया का दान करते हैं। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन आपको क्लियर होता हुआ चलेगा। अपन ने इससे पहले देखा था, पहला क्वेश्चन क्या था? अश्रुग्रंथि, लैक्रिमल ग्लैंड जो होती है 3 से 4 माह बाद विकसित होती है, आंसू का निर्माण करती है और बहिर्स्रावी का एक भाग है। निमेषक पटल मनुष्य में एक अवशेषीय अंग होती है, थर्ड आइज के नाम से अपन उसको जानते हैं। सफ़ेद भाग स्क्लेरा 5/6 पार्ट बनाता है और ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी भाग जो होता है कॉर्निया कहलाता है। जो नेत्रदान करते समय अपन किसका दान करते हैं? कॉर्निया का। और ये किसका भाग है? आउटर लेयर, बाह्य परत का। किसका भाग है? आउटर लेयर या बाह्य परत। अब अपन बात करते हैं आगे कि जो मध्य परत है वो मध्य परत क्या काम करती है, कैसे काम करती है। चालू करते हैं। एक बार यहाँ तक मेरे हिसाब समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब हम बात करते हैं मध्य परत की। अब बात करते हैं किसकी? मध्य परत। तो देखो अपन ने सबसे पहले बाह्य परत के बारे में देखा, क्लियर हुई होगी आपके समझ में क्या होता है क्या नहीं होता, वो आपने देख लिया। अब अपन बात करते हैं मध्य परत की। तो देखो यही अपने बाहर वाला तो है नेत्रकोटर, ये तो क्या कहलाता है? नेत्रकोटर। इसमें एक परत अपन ने कंप्लीट पढ़ ली, कौन सी वाली? बाह्य परत। अब इसके बाद में जो मैंने रेड कलर की जो परत बनाई है ये है मध्य परत। ये कौन सी परत है? मध्य परत। और आपको इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें याद रखनी है, इस मध्य परत में इस तरीके से उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं, दोनों तरफ उंगली नुमा क्या पाए जाते हैं? उभार पाए जाते हैं। और ये जो मध्य परत है इसका निर्माण पीछे की साइड से होता है। मध्य परत का निर्माण कहाँ से होता है? पीछे की साइड से इसका निर्माण होता जाता इस तरीके से इसका निर्माण होता है। इसमें जो उंगली नुमा जो उभार पाए जाते हैं वो क्या काम आते हैं वो अपन देखेंगे। और इसमें एक बड़ा उभार पाया जाता है जिसे अपन आइरिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आइरिस के नाम से। दोनों आइरिसों के बीच में जो भी गैप होता है उसे अपन पुपिल, तारा या पुतली, आपने नाम सुना होगा पुतली, तो पुतली यही होती है। दोनों आइरिसों के बीच का जो स्थान होता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? पुतली के नाम से जानते हैं, या तारा बोलते हैं, या पुपिल कहते हैं। और जो बाह्य परत की जो परत होती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? कॉर्निया के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब ये जो आइरिस होती है, इस आइरिस पर मैंने जो डॉट डॉट में बनाया हुआ है ये होता है रंगाकण। क्या होते हैं अपने? रंगाकण। ये जो रंगाकण होते हैं ये हमारी आँख को रंग प्रदान करते हैं। आँख को क्या करते हैं? रंग प्रदान करते हैं। तो ये रंगाकण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो देखो इनको आप शॉर्ट में याद रखना, ट्रिपल बी। कितने बी? ट्रिपल बी। ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ब्राउन, ब्लू, ब्लैक, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन। तो आपने देखा होगा मैक्सिमम जो लोग होते हैं उनकी जो आँख होती है वो ब्लैक होती हैं, फिर भूरी होती हैं और फिर नीली होती हैं। जैसे ऐश्वर्या वगैरह नीली, भूरी तो आपने बहुतों की देखोगे, और ब्लैक तो नॉर्मल सभी लगभग ब्लैक वाले तो पाए जाते हैं। तो ये हो गया अपने कौन सी वाली? मध्य परत। अब क्वेश्चन आ सकता है मध्य परत में कि हमारी आँख का जो रंग जो निर्धारण करता है वो कौन करती है? आइरिस। आइरिस पर क्या होते हैं? रंगाकण होते हैं। ठीक है। किस परत का भाग है ये? मध्य परत का भाग है। अब इसमें जो उंगली नुमा जो उभार पाए जाते हैं ये क्या होता है? क्या है कि हमारी आँख में एक लेंस होता है। हमारी आँख में क्या होता है? एक लेंस होता है और उस लेंस का नाम है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। अपन जानते हैं अगर किसी भी लेंस को या फिर कोई भी चीज़ है, जैसे सपोज करो ये पर्दा है, ये पूरा वाइट आपको क्या दिख रहा है? पर्दा। और सामने से प्रोजेक्टर चल रहा है, और अगर मान के चलो ये पर्दा हिले
अगर ये पर्दा हिले, अगर ये पर्दा हिलेगा तो बताओ इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये सारा का सारा सही बन पाएगा क्या? कि सर नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रकाशीय किरणें आ रही हैं वो एक स्थान पर मिलनी चाहिए, और अगर ये पर्दा हिलेगा तो प्रकाशीय किरणें एक स्थान पर नहीं मिल पाएंगी। इस वजह से इस लेंस को स्थायित्व प्रदान करने के लिए, इस लेंस को स्थायित्व प्रदान करने के लिए यहाँ से ये इस तरीके से बंधा रहता है जिससे कि ये हिले नहीं और ये एक जगह पर स्थायी रहे, जिससे कि जो अपना जो प्रतिबिंब जो बनता है आँख पर, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो सही से बन सके। इसके बाद में एक परत होती है इसकी आंतरिक परत। एक अंदर वाली परत कौन सी होती है? आंतरिक परत, जिसमें जो आंतरिक परत होती है ये छोटी छोटी करके लगभग 10 परतों से मिलकर बनी होती है। छोटी छोटी कितनी परतों से मिलकर बनी होती है? 10 परतों से मिलकर के बनी होती है। अब इस 10 परतों में से देखो किस तरीके से ये मान के चलो आंतरिक परत है। कौन सी परत है? अपने आंतरिक परत। और जो आंतरिक परत है ऐसे छोटी छोटी करके ऐसे टोटल 10 परतों से मिलके बनी है, लेकिन अपने को 10 में से सिर्फ और सिर्फ 2 परतों का निर्माण, अपने 2 चीज़ों को अपने पर यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, 2 परतों को अपनों को यहाँ पर पढ़ना है। वो है आंतरिक परत की बाह्य परत और आंतरिक परत की आंतरिक परत। 2 हैं, एक तो इसकी बाह्य परत और एक है आंतरिक परत। अब जो इसकी जो बाह्य परत है टोटल कितनी परतों से मिलकर बना होता है? 10 परतों से। इसमें से अपने को सिर्फ और सिर्फ कितने को पढ़ना है? 2 को, वही अपने काम की है। ठीक है, तो इसकी जो ये जो बाह्य परत है इस पर 2 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनका नाम होता है, एक का नाम तो शंकु और एक का नाम शलाका। मैं पूरे पे तो बनाऊंगा नहीं, एक का नाम तो क्या होता है? शंकु होता है, और एक का नाम क्या होता है? शलाका होता है। अब जो शंकु और जो शलाका होती हैं वो किस तरीके से काम करती हैं तो देखो समझना। एक तो होती है शंकु और एक होती है शलाका। पहले इनके बारे में देख लेते हैं अपन, फिर जो इसकी आंतरिक परत है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, अभी ये जो शंकु और शलाका ये क्या काम करती हैं देखो समझना। जो शंकु जो होती है और जो शलाका जो होती है अपन जिसको कहते हैं कोन, और एक होती है रोड। रोड का मतलब होता है शलाका, रोड का मतलब क्या होता है? शलाका। चलो उसको इस तरीके से बना लेते हैं। ये है शंकु और ये है शलाका, क्योंकि शलाका को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? रोड, और इसको कहते हैं कोन। तो रोड अपने इस तरीके से होता है चौकोटा, इस वजह से मैंने इस तरीके से इसको बना दिया। अब ये क्या काम करती हैं तो देखो समझना। ये जो शंकु जो होते हैं ये उजाले में देखने के लिए काम आते हैं। उजाले में देखने के लिए, तो उजाले में देखने के लिए कौन काम आते हैं? शंकु। तथा रंगों की पहचान, रंगों की पहचान करने के लिए कौन काम आते हैं? अपने शंकु। अगर अपन बात करें शलाका की, किसकी बात करें? शलाका की, तो यह अंधेरे में देखने के लिए काम आती है। किस में? अंधेरे में देखने के लिए काम आती है। तो जो शंकु होते हैं वो उजाले में देखने के लिए काम आते हैं और रंगों की पहचान करने के लिए काम आते हैं। कौन? शंकु। और जो शलाका जो होती है वो अंधेरे में देखने के लिए काम आती है। किस में देखने के लिए काम आती है? अंधेरे में। तो यहाँ से अपन 2 चीज़ें समझ गए कि हमारी जो आँख की जो बाह्य जो परत है, इस बाह्य परत जो है मुख्य रूप से शंकु और शलाका, इन 2 से मिलकर के बनी होती है। जो शंकु होते हैं उजाले में देखने के लिए काम आते हैं और रंगों की पहचान के लिए काम आते हैं, और जो शलाका जो होते हैं वो अंधेरे में देखने के लिए काम आते हैं। यहाँ तक अपन ने इसको कंप्लीट कर लिया। अब अपन बात करते हैं कि ये जो अपने
आंतरिक परत है, इस आंतरिक परत की जो आंतरिक जो परत है, ये आंतरिक परत क्या काम आती है वो देखना। ये जो आंतरिक परत है ये हमारी नर्व की बनी होती है। किसकी बनी होती है? नर्व। नर्व का मतलब होता है तंत्रिका। नर्व का मतलब क्या होती है? तंत्रिका। और मैंने तंत्रिकाओं को इस तरीके से दर्शा दिया। तंत्रिका कोशिका अपन सुनते हैं, ये तंत्रिका कोशिका सारी की सारी मिल जाती हैं इस स्थान पर, सारी की सारी एक स्थान पर ये मिल जाती हैं। सारी की सारी तंत्रिकाएं एक स्थान पर ये मिल जाती हैं, ठीक है। और जब तंत्रिका कोशिका एक स्थान पर मिल जाती है तो पूरा जब सिस्टम बनाती है तो उसे अपन कहते हैं नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। अब देखो, अब होता क्या है कि यहाँ से ये जो तंत्रिकाएं हैं यहाँ से आगे जाती हैं और वो जाती कहाँ पर है? अपने मस्तिष्क में। और जब अपन मस्तिष्क पढ़ेंगे तो मस्तिष्क में एक भाग आता है मस्तिष्क का, थैलेमस। क्या आता है? अपने थैलेमस। उस थैलेमस वाले भाग में जा कर के वहाँ पर जो मस्तिष्क होता है वो मस्तिष्क की ही अतिवृद्धि मानी जाती है। कौन सी? जो आँख की जो है आंतरिक परत है ना, आँख की ये जो आंतरिक परत है ये किसकी ही अतिवृद्धि मानी जाती है? थैलेमस की ही अतिवृद्धि मानी जाती है। तो वो अपन मस्तिष्क वाले चैप्टर में और पढ़ेंगे वहाँ पर। तो यहाँ से अपन ने देखा कि जो बाह्य परत होती है इसकी वो तो शंकु और शलाका की बनी होती है, और जो आंतरिक परत जो बनी होती है वो बनी होती है तंत्रिका की, तंत्रिका कोशिका। किसकी बनी होती है? तंत्रिका कोशिका की। और ये सारी की सारी कोशिकाएं मिलकर के एक स्थान पर आ जाती हैं। अब इसके आगे की अपन बात करें तो देखो, इसके आगे अपन क्या करते हैं, ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब हमारी आँख में जब प्रतिबिंब बनता है, हमारी आँख में जब प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब बनता है, वो बनता है प्रतिबिंब रेटिना पर। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनेगा। और जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, याद रखना वो हमेशा उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा। तो ये लो, मैंने एक प्रतिबिंब बना दिया, इस तरीके से। तो प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा। और कैसा बन रहा है? वस्तु से छोटा। अब एक बात बताओ, जैसे मैं किसी को देख रहा हूँ या आप किसी को देख रहे हो, तो अगर आप किसी को देखोगे तो आपके सामने जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर बनता है और सीधा बनता है। लेकिन हमारी आँख में जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? उल्टा बनता है और वस्तु से कैसा बनता है? छोटा बनता है। लेकिन रियल होता है, लेकिन कैसा होता है? वास्तविक होता है। तो ये तीन स्थितियां बनती हैं कि प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, और कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है, मान के चलो बड़ा सारा कोई घर है और अपने को छोटा सा दिखे, वो मैं आपको इतना सा दिखूं, ये आपको छोटे छोटे दिखे और उल्टा दिखे, तो कैसा लगेगा आपको? कैसा? बेकार है। तो क्या होता है? अब क्या होता है कि ये सारी की सारी तंत्रिकाएं यहाँ से जाती हैं कहाँ पर? मस्तिष्क के पास। कहाँ जाती हैं? मस्तिष्क के पास। लेकिन इनके पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो रास्ता नहीं है तो यहाँ से पहले से ही इस मस्तिष्क में यहाँ से एक रास्ता होता है, एक रास्ता होता है जिसे अपन अभी देखते हैं किस तरीके से होता है। देखना, इस तरीके से एक रास्ता होता है जहाँ से ये सारी की सारी जो तंत्रिकाएं हैं, सारी की सारी तंत्रिकाएं निकल के और ये ब्रेन तक पहुँच जाती हैं। कहाँ तक पहुँच जाती हैं? ब्रेन तक पहुँच जाती हैं। और ब्रेन यहाँ से वापस निर्देश भेजता है किसके लिए? रेटिना के पास। किसके पास भेजता है निर्देश? रेटिना के पास। जिसके बाद में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, बराबर बनता है, और वास्तविक तो रहता ही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी अच्छे से। अब मैं इस पूरे डायग्राम को एक साथ एक तरीके से मैं आपको यहाँ पर इसको बताता हूँ और बनाता हूँ। तो अपन आगे इसको एक डायग्राम के रूप में अपन इसको देखते हैं। फिर ये जो आँख वाला जो टॉपिक है यहाँ से क्लियर हो जाएगा। फिर अपन इसमें आँख के रोग वगैरह वो देखेंगे, ठीक है। अब अपन पूरी आँख को एक बार बिल्कुल एक ही डायग्राम से अपन समझ लेते हैं। देखो, अपन ने आँख की देखी थी 3 परतें। जो बाह्य जो परत होती है, अब देखो क्लियर करते चलना, ये जो बाह्य परत होती है, बाह्य परत
सफ़ेद भाग स्क्लेरा कहलाता है, पारदर्शी भाग कॉर्निया कहलाता है। नेत्रदान करते समय अपन कॉर्निया का दान करते हैं। बस क्लियर हो गया। अब जो मध्य जो परत होती है, ये जो मध्य परत होती है, इस मध्य परत में रंगाकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रंगाकण। तो इस मध्य परत को अपन आइरिस कहते हैं। यहाँ पर ये जो भाग है इसका आइरिस कहलाता है, जिस पर क्या पाए जाते हैं? रंगाकण पाए जाते हैं, जो हमारी जो आँख है, आँख के रंग का निर्धारण करती है। आँख के रंग का क्या करती है? यहाँ पर ये निर्धारण करती है, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन। दोनों आइरिस के बीच में जो गैप पाया जाता है जिसे अपन कहते हैं पुतली, और जो बाह्य परत होती है उसका भाग होता है कॉर्निया, जो पारदर्शी भाग होता है वो कहलाता है। अब यहाँ पर बीच में एक उत्तल लेंस पाया जाता है, और उत्तल लेंस के आगे की तरफ एक द्रव भाग पाया जाता है जिसे अपन कहते हैं जलीय द्रव। किस नाम से जानते हैं? जलीय द्रव। और लेंस के पीछे की तरफ एक द्रव पाया जाता है जिसे अपन नाम देते हैं काचाभ द्रव। ये जो काचाभ द्रव होता है इस रेटिना पर दबाव बना के रखता है। इस रेटिना पर क्या बना के रखता है? दबाव बना के रखता है, जिसे अपन कहते हैं अंतः नेत्रीय दाब। अंतः नेत्रीय दाब, जिससे क्या होगा कि जो रेटिना है, ये रेटिना हिलेगा नहीं, और हिलेगा नहीं तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? सही बनेगा। आँख में कौन सा लेंस यूज किया जाता है? उत्तल लेंस। उसके बाद में जो आंतरिक जो परत होती है, ये तो हो गई अपने मध्य परत, और ये है अपने कौन सी परत? आंतरिक परत। ये जो आंतरिक परत होती है 10 परतों से मिलकर के बनी होती है, लेकिन इसमें अपने को 2 पढ़नी होती हैं, जिसमें एक तो बनी होती है शंकु और शलाका की, और एक बनी होती है नर्व की, तंत्रिका की। ये सारी की सारी तंत्रिकाएं मिलकर के कहाँ जाती हैं? अपने ब्रेन तक जाती हैं। ठीक है। इसके बाद में अपन ने देखा कि यहाँ पर जो गैप होता है, देखो यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा ना इस जगह पर, क्योंकि यहाँ तो गैप है, तो इसे अपन कहते हैं अंध बिंदु। इम्पोर्टेंट है, अंध बिंदु। रेटिना का ऐसा स्थान जहाँ पर क्या नहीं बनता? प्रतिबिंब नहीं बनता, उसे अपन क्या कहते हैं? अंध बिंदु के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हो आप। बाकी मेरे हिसाब से एक एक चीज़ अपन ने पहले क्लियर की, और उसके बाद में अपन ने यहाँ पर इसको पढ़ा। ब्रेन क्या करता है? मस्तिष्क क्या करता है? प्रतिबिंब को मतलब सीधा बना देता है, वस्तु के बराबर बना देता है। ठीक है। अब इसके बाद में अपन आगे देखते हैं कि आँख में कौन कौन से रोग होते हैं और क्या क्या चीज़ है। तो आज हमने आँख से संबंधित कौन कौन सी परतें होती हैं आँख में, जिसमें अपन ने पढ़ा था बाह्य परत, मध्य परत और आंतरिक परत। बाह्य परत में अपन ने देख लिया दोनों के दोनों, एक तो सफ़ेद भाग होता है जिसे अपन स्क्लेरा के नाम से जानते हैं, और एक पारदर्शी होता है जिसे अपन कॉर्निया के नाम से जानते हैं। और नेत्र दान जब अपन करते हैं तो किसका दान करते हैं? अपन कॉर्निया का दान करते हैं। इसके बाद में जो मध्य परत होती है, इसे अपन जैसे जो उभार पाए जाते हैं, उसमें जो बड़ा वाला उभार होता है उसे अपन कहते हैं आइरिस, जिस पर क्या पाया जाता है? अपने रंगाकण। और रंगाकण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, जिसकी वजह से जो हमारी आँख होती है, इस आँख के जो रंग का है निर्धारण होता है। दोनों आइरिसों के बीच का जो गैप होता है उसे अपन पुतली, पुपिलिया, तारा के नाम से जानते हैं। इसके बाद में अपन ने पढ़ा आंतरिक परत। आंतरिक परत होती है जो मुख्य रूप से 10 परतों से मिलकर के बनी होती है, जिसमें अपन ने 2 के बारे में पढ़ा, जिस पर जो बाह्य परत होती है आंतरिक परत की, उसमें शंकु और शलाका 2 आकृतियाँ पाई जाती हैं, जो एक तो अपने अंधकार में देखने के लिए काम आती है और एक अपने उजाले में देखने के लिए काम आती है। इसके बाद में रेटिना का एक ऐसा भाग जहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनता, उसे अपन क्या कहते हैं? अंध बिंदु के नाम से जानते हैं। तो अब इसके बाद में अपन जो कल जो नेक्स्ट वीडियो अपन जो देखेंगे उसमें अपन पढ़ेंगे आँख से संबंधित होने वाले रोग। आँख से संबंधित रोग। तो एक और वीडियो बनेगी इसकी, आँख से संबंधित रोग, उसके बाद में अपनी जो आँख है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही।